Hey class, good evening. I am Mamta from Jamshedpur. Welcome to my class, basic class. Okay. लास्ट क्लास हमने मिरर स्टार्ट किया था और मिरर का एक पार्ट यानी कि प्लेन मिरर को डिस्क्राइब किया था, उसके डायग्राम को, उसके डेफिनेशन को और उसके प्रॉपर्टीज को। उसके दो पार्ट्स बचे हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। उसको थोड़ा सा आज इलैबोरेट करेंगे, समझेंगे। ठीक है। हम पहले ना एक स्फीयर बना लेते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर या जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या है, वो एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है मतलब क्या है कि वो स्फीयर का पार्ट होगा। अंडरस्टूड? मीन्स कि वो एक स्फीयर का पार्ट होगा। स्फीयर को क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने कट कर लिया, काट करके निकाल दिया। देखो, काट करके निकालने के बाद एक ये सरफेस आया और दूसरा ये सरफेस आया। दो अलग अलग तरीके का मेरे को दो साइड मिला। बट कैसे पता चलेगा कौन कॉनकेव और कौन कॉन्वेक्स है, क्योंकि है तो दोनों स्फेरिकल मिरर ही। कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है? क्या करते हैं, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। ठीक है, इसका जो बाहर वाला पार्ट है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं। ठीक है, इसका जो बाहर वाला पार्ट है, ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वैसा मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वैसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर केव की तरफ हो या इनवर्ड हो, याद रखने का जो मेथड है, तरीका, वो ये बेस्ट हो सकता है कि अगर केव के जैसा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव की तरफ हो, गुफा, केव मतलब गुफा, केव की तरफ हो, तो उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये कनकेव मिरर इसको बोलेंगे। और उसके अलावा जो दूसरा रह गया जिसका आउटवर्ड, इसका हम इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या जो बल्ज एरिया है, बल्ज बोलते हैं ना, BULGE, बल्ज बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया को या उभरा हुआ पार्ट या आउटवर्ड पार्ट जो है वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। एक दूसरा नाम भी बताए थे हम लास्ट क्लास, आपको याद होगा शायद, इसको डाइवर्जिंग मिरर और इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोलते हैं एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। आई होप कि इसको समझने में उतना दिक्कत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो केव है, जिसका केव वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कनकेव है, उसके अलावा जो दूसरा है वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये है तो इस स्फेयर का पार्ट ना, स्फेयर है तो उसका अपना सेंटर होगा। अंडरस्टूड? स्फेयर है तो उसका अपना सेंटर होगा। सेंटर से हम एक लाइन इधर ड्रॉ कर लें और सेंटर से एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लें, तो क्या ये इसका पार्ट सी और तो ये इसका पार्ट सी नहीं होगा? पॉसिबल है, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या ये इसका रेडियस नहीं है, यहां से यहां और यहां से यहां इसका रेडियस? तो इसमें भी ये पूरा रेडियस है, इसमें भी
ये पूरा रेडियस है। आप लोग ठीक है, रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेडियस है वो 2f के इक्वल है। ये जब आप लोग बाद में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप लोग को हेल्प करेगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल्स टू r बाई 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे f बना लिया, यहाँ पे भी f बना लिया। यहाँ पे c क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, c यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, r यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और f यहाँ पे हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, पहले थोड़ा सा इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा ठीक लगे। इरेज करें। जो फर्स्ट वाला है कॉनकेव मिरर, ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से एक पोल बना लिया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज याद रखेंगे जब भी आप लोग इस तरीके का मिरर बनाएंगे, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए ऑलवेज। इस चीज को आप लोग कंपास के हेल्प से बना सकते हैं या बैंगल के हेल्प से बना सकते हैं। दूसरा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो रे डायग्राम है वो एग्जैक्ट और सही बनेगा। ऑलवेज याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पी क्या है, पोल है। ठीक है, ये भूल गए थे तो बता देते हैं, पोल है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, जैसे एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, मान लो कोई इन्फिनिटी से आ रहा होगा रे ऑफ लाइट, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। हमको पता है ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है। ठीक है, इधर से ले लिया, एक स्ट्रेट ले लिया, ये यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के फोकस की तरफ जा रहा है। एक और ले लिया, ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस की तरफ जा रहा है। अब आप लोग ये चीज देखिए कि रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आ रहा था, पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, एक पॉइंट पर आकर के मर्ज कर गया। ठीक है, एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर गया। दैट्स वाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें या डेफिनेशन लिखना चाहें इन अ इजी वे, तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ spherical mirror, spherical mirror with a reflecting surface, reflecting with a reflecting surface that curves inward, that curves inward, resembling the inside of surface.
resembling the inside of surface sphere, sorry, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरीके का स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड है। कीवर्ड याद रखेंगे, दैट इज इनवर्ड। इनवर्ड है जो कि एक स्फेयर के इनसाइड वाले पार्ट में होता है। अंडरस्टूड, समझ गए। दूसरा कॉपी कर सकते हैं आप लोग। ऑलवेज जब भी आप लोग आंसर्स लर्न करेंगे ना, तो कीवर्ड्स को अगर टाइम हो आपके पास एग्जाम में तो आप पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिए। दैट इज अ गुड वे टू हाईलाइट योर आंसर टू स्कोर मोर। अंडरस्टूड। इरेज करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और लाइन यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। पहला चीज तो वो लिखे थे, ये यहाँ पे देखिए सारा रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होकर के रियली मीट कर रहा है ना, बिल्कुल जबरदस्ती तो मिलाना नहीं पड़ रहा है, रियली मीट कर रहा है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, इन कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, वो हम लोग और आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखिए, ये रियल इमेजेस बनाता है, ठीक है। और भी है, इन्वर्टेड भी है और समथिंग बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है? ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो फोकस यहाँ है तो पोल यहाँ होगा। ये चीज हम लोग पढ़े। इसमें भी क्या करते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे हैं। आप पूछोगे मैम उस वाले इमेज में एफ और सी के तरफ से ऑब्जेक्ट्स आ रहा था, इस तरफ इधर इस मिरर में इधर से क्यों आ रहा है? भैया मिरर कोई भी हो, हम उस तरफ खड़े रहेंगे जहां से मेरा शक्ल दिखेगा। इनवर्ड हो वो सरफेस या आउटवर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और ले लिया यहाँ से। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा? रिफ्लेक्ट उधर भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट इधर भी हो सकता है, बट ये हम पढ़े हैं कि ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है ये? डाइवर्जिंग मिरर है। ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये इधर तो मीट करने से रहा, कभी इस साइड तो मीट करेगा नहीं, तो जबरदस्ती इसको पीछे ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इसको पीछे लेकर गए। अपीयर टू मीट, अगेन कंडीशन आया, अपीयर टू मीट वाला। और अपीयर टू मीट वाला कंडीशन जब होता है तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। इस चीज को भी अगर हम थोड़ा डिफाइन करना चाहें या इसके लिए डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ curved mirror with a it is a curved mirror with a reflecting surface that reflecting surface that bulge outward, outward. Understood? Understood?
आउटवर्ड। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो बल्ज साइड है। बल्ज का मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये बल्ज सरफेस पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना काफी है। अगर मैंने आपके फिजिक्स को थोड़ा भी इजी बनाया, समझने में आसान बनाया, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।